तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र के हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। कुछ न्यूमेरिकल थे आपके, और उन न्यूमेरिकल में आपके जो न्यूमेरिकल थे वह आपके टी सेक्शन का था, आई सेक्शन का था और चैनल का था, और एक आपका टी सेक्शन का ही था, लेकिन वह एक अलग तरीके से न्यूमेरिकल था जिसमें आपको वेव की हाइट निकालनी थी। और आज के वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ही अगले टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कभी कभार पूछता है। एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ न ये महत्वपूर्ण भी है कि कभी कभार एग्ज़ाम में पूछ देता है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन है जिसमें चित्र के अनुसार एक 90 mm त्रिज्या का अर्धवृत्त एक समलंबाकार पटल में से काट कर अलग कर दिया गया है। शेष आकृति का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। चित्र दिखाया गया है, जो आपका चित्र है यह आपका डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपका यह समलंबाकार पटल है जिसमें सबसे बड़ी भुजा आपकी 300 mm की है, उससे छोटी भुजा जो है आपकी 200 mm की है। समलंब की जो हाइट है यह आपका 120 mm है। और इसके जो सेंटर है, सेंटर का मतलब जो आपकी छोटी भुजा ए और बड़ी भुजा, इसको हम लोग मान लेते हैं यह छोटी भुजा ए है, और 300 को हम लोग मान लेते हैं यह आपकी बड़ी भुजा बी है। ए के सेंटर पॉइंट, जो बड़ी भुजा ए है इसका सेंटर पॉइंट, और बी के सेंटर पॉइंट, इसको जब हम लोग मिलाते हैं तो यह आपकी टोटल हाइट आपकी कितनी है 120 mm। और इसके सेंटर से ही कितने mm की त्रिज्या, 90 mm की त्रिज्या से क्या किया गया, एक अर्धवृत्त काटा गया है। यहाँ से जो यह आप मिलाए हैं, यहाँ से यह 90 mm की त्रिज्या से यह क्या काटा गया है, अर्धवृत्त काट कर निकाल दिया गया है। अब इसके बाद जो शेष आपकी आकृति बची है, जो आपका शेष समलंबाकार जो पटल था उसमें से जो शेष बचा हुआ आकृति है, उसका पूछ रखा है गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा। सबसे पहले यदि इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो जो जितना छायांकित भाग है उसी जो हैचिंग किया गया है उसी छायांकित भाग का हम लोग को गुरुत्व केंद्र चाहिए। तो इसमें दो आकृति हो गई है, एक समलंब है और दूसरा ए आपका पहला समलंब है, और दूसरा ये आपका क्या है, अर्धवृत्त है यह दूसरा। और एक चीज़ है इसमें कि समलंब में से अर्धवृत्त को निकाल कर अलग किया जा रहा है। तो इसमें अब आपके जो फार्मूले हम लोग यूज करेंगे, वाई बार का मान जो हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा, a1 y1। हम लोग पहले क्या करते थे, दो भाग को क्या करते थे, जोड़ते थे। तो वहाँ पे एल सेक्शन या टी सेक्शन होता था, तो उसमें दो आयत होता था, दोनों आयत को जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, निकालते थे गुरुत्व केंद्र। लेकिन यहाँ में से जो आपका भाग काट कर निकाल दिया गया, अब उसका जो एरिया और गुरुत्व केंद्र का यक्स अक्ष से जो दूरी होगी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब जो आपका नया फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वह क्या हो जाएगा, वहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, जो होगा वाई बार इजकल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपान आपका क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2। यहाँ पर यह छोटा मिस्टेक है, यह आपका माइनस होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब यहाँ पर दो आकृति हो गया। सबसे पहला आपका समलंब है, समलंब हम लोग डिनोट कर दिए हैं ए बी सी और डी। जो आपका समलंब का एरिया होगा इसको हम लोग मान लिए a1। समलंब का एरिया क्या होता है, a1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग का मतलब है 200 + 300 और गुणे ऊंचाई आपका 120। 200 + 300 गुणे 120 और a1/, आपका ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, a1 = 1/2 कोष्टक में 200 + 300 कोष्टक बंद इंटू 120। यह जो आपका इक्वेशन है यह हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे
तो आपका टोटल आपका क्या मिलेगा, A1 इजकल टू 30,000 mm²। A1 इजकल टू कितना मिलेगा, 30,000 mm²। अब इसको जो सॉल्व करने का है यह आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। आपके एग्ज़ाम में मोबाइल नॉर्मल कैलकुलेटर यह अलाउ नहीं होता है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर 82 ms का आप लोग ले लेंगे, जो आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, उससे आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो A1 का मान इतना आ गया। अब आपका Y1 कितना होगा, हम लोग पढ़े हैं कि गुरुत्व केंद्र में यदि हम लोगों का समलंबाकार पटल है तो उस समय हम लोगों का गुरुत्व केंद्र का मान क्या होता है, Y1 इजकल टू, टेबल बनाकर हम लोग पढ़े थे, H/3 कोष्टक में B + 2A/B + A। तो इसको जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो H की जगह आपका कितना हो जाएगा, 120/3 कोष्टक में B आपका कितना है 300 mm, 300 प्लस 2 गुणे A का मान कितना है 200, तो 2 गुणे 200/300 प्लस 200। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यह सॉल्व करने के बाद Y1 का मान कितना आ जाएगा 56 mm। यहाँ से आपको क्या मिल गया, A1 और Y1। अब दूसरी जो आकृति हम लोगों की क्या है, यह अर्धवृत्त है, EFH या HFE जो आपका अर्धवृत्त है, यह आपका दूसरा भाग है। तो अब दूसरे भाग का हम लोग निकाल लेंगे एरिया। तो अर्धवृत्त का एरिया आपका क्या हो जाएगा, A2 इजकल टू π/2 r²। π/2 r का मान कितना है 90 mm की त्रिज्या निकाला, 90 mm की त्रिज्या से अर्धवृत्त काटा गया तो r का मान हो गया 90। π/2 × 90 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 4050। पाई एज 8 रख देंगे। पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है 22/7 या 3.14। जहाँ ज़रूरत लगेगी हम लोग पाई का मान लगा लेंगे। यदि आपको पाई का मान नहीं लगाना है तो आप डायरेक्ट जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उसमें आप नीचे देखेंगे एक पाई बना हुआ की है, उस की से डायरेक्ट आप किसी भी अंक में पाई से गुणा कर सकते हैं, पाई का डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं, पाई को जोड़ सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग पाई के लिए डायरेक्ट उस की का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो अभी यहाँ पर हम लोग पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, रहने देंगे। तो A2 का मान कितना हो गया 4050 पाई mm²। अब अर्धवृत्त का आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, हम लोग टेबल में इसके लिए भी पढ़े हैं 4r/3 पाई। कहाँ से, आधार से ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होती है उस पे, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर आधार से 4r/3 पाई ऊंचाई पर गुरुत्व केंद्र होता है। तो यह हो गया Y2 का मान, Y2 4 × r का मान 90/3 पाई। तो सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका क्या हो जाएगा 120/पाई। तो पाई को रहने दीजिए। Y2 का मान कितना हो गया 120/पाई mm। अब गुरुत्व केंद्र AB से दूरी आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी आधार है यहाँ पर, यह आपका क्या है आधार AB है। AB का आधार से गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगा आपका y बार इजकल टू, यह आपका हो गया क्या y बार इजकल टू A1 Y1 माइनस A2 और Y2 अपान A1, यह माइनस होगा A2 होगा, A1 माइनस A2 होगा। यह बाय मिस्टेक या प्लस लिखा गया है, लेकिन यह आपका क्या होगा A1 माइनस A2। ठीक, यह आपका हो गया A1 का मान आपका कितना हो गया 30,000 गुणे Y1 का मान 56 माइनस A2 का मान 4050 कोष्टक में आप लिख लीजिए इंटू पाई और इंटू आपका Y2 का मान 120/पाई। पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है, पूरे इक्वेशन को जितना दिया हुआ है सॉल्व करने के बाद y का मान कितना आ जाएगा y इजकल टू 69.1 mm। यह कहाँ पर होगा AB आधार से इतनी ऊंचाई पर आपका क्या होगा गुरुत्व केंद्र होगा। तो आप डायग्राम में देखिए
डायग्राम में यह आपका ए बी है, ए बी से यह टोटल 90 mm की त्रिज्या है, लेकिन हम लोगों की जो गुरुत्व केंद्र है कहाँ पर है 69, मतलब कि यह 90 से कुछ नीचे ही है। यह पॉइंट आपका 69.1 हो सकता है कुछ नीचे आने पर। तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र आपका पूरे यह समलंबाकार आकृति का गुरुत्व केंद्र यहाँ पर स्थित है उस खाली स्थान में। तो आज के लिए बस आपके इस चैप्टर में यही एक टॉपिक का यही एक क्वेश्चन बचा हुआ था जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, और यह आपका कंप्लीट हो गया यह चैप्टर सेंटर ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व केंद्र। अब इसके बाद जो हम लोग अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ेंगे सरल मशीन, सिंपल मशीन, जिसे हम लोग मशीन के नाम से भी जानते हैं, और जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके 2 क्वेश्चन हर साल हर एक पेपर में आपको मिलता है।